हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग 21वां पार्ट देखेंगे महारिवीजन क्लास का, जो नागरिक शास्त्र से संबंधित है। आपके जैसी प्रवक्ता परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, एलटी गेट, जीडीसी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं जाकर के, जो एग्जाम की दृष्टि से सारे क्लास चला जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, प्रशासन की निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी अवधारणा संरचना के बजाय कार्यवाही की ओर अभिमुख होती है? संरचना के बजाय कार्यवाही की ओर अभिमुख होती है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विकास प्रशासन। ठीक है, सामान्य तौर पर लोक प्रशासन और खास तौर पर विकास प्रशासन राज्य द्वारा जनता की बढ़ती हुई विकासात्मक आवश्यकताओं एवं मांगों को संतुष्ट करने की क्षमता से संबंधित है। और विकास प्रशासन जो होता है, लोक प्रशासन का वह पहलू है जो कि सरकारी प्रभाव के माध्यम से प्रगतिशील राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लक्ष्यों में परिवर्तन पर जोर देता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, बहुध्रुवीय व्यवस्था की तुलना में द्विध्रुवीय व्यवस्था के अस्थायित्व से संबंधित केनेथ वाल्टेज के तर्क के आधार को किसने ग्रहण किया है? तो ये ग्रहण किया है जॉन मार्सी मायर ने। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जॉन मार्सी मायर ने। जॉन मार्सी मायर ने जो है बहुध्रुवीय व्यवस्था की तुलना में द्विध्रुवीय व्यवस्था के अस्थायित्व से संबंधित केनेथ वाल्टेज की जो है तर्क का आधार ग्रहण किया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत को किस सैद्धांतिक उपागम के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये संस्थानिक उदारतावाद के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, उदारवाद जो है मुख्यतः दो बातों पर बल देता है। पहला है, इसमें जो है निरंकुश सत्ता को अस्वीकार करके उसकी जगह जो है मनुष्यों की स्वतंत्रता पर आधारित व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य सामने रखा जाता है। और दूसरे में जो होता है उसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व की स्वतंत्रता अभिव्यक्त की मांग की जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही नहीं है? तो सुरक्षा संबंधी दुविधा राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण विरोधाभास है। तो ये तो सही है। हथियारों की होड़ राज्यों की असुरक्षा को बढ़ाती है। तो ये भी सही है। अस्त्र शस्त्र नियंत्रण एक समाधान है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अस्थायी सैन्य बल सबकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। तो ये भी आपका सही हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे वक्तव्य सही नहीं पूछा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उत्तर शीत युद्ध काल में निम्नलिखित में से किससे बदलाव की भविष्यवाणी की गई है? तो राजनीतिक विचारधारा से संस्कृति और धर्म। ठीक है, इसके बदलाव की जो है भविष्यवाणी की गई है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो है उत्तर शीत युद्ध का काल में राजनीतिक विचारधारा से संस्कृति और धर्म से बदलाव की भविष्यवाणी की गई है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न है, यह दृष्टिकोण की विधि तथा स्वतंत्रता एक दूसरे का विरोधी है, यह वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया है? तो ये अराजकतावादियों द्वारा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अराजकतावादी जो है किसी भी तरह की सत्ता जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करती है उसका विरोध करते हैं, और राज्य द्वारा निर्मित विधि जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करती है, इसलिए अराजकतावादी इसका विरोध करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है, जब संप्रभुता सही हाथों में होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है, यह कथन किसका है? तो ये वर्निल ने कहा था। ठीक है, बर्लिन कहते हैं कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता पर भले ही कुछ बंधन लगाए, परंतु ऐसा कोई बंधन नहीं होना चाहिए जो उसकी पसंद के स्रोत का हनन करे। इसी संदर्भ में वह कहते हैं कि जब प्रभुसत्ता सही हाथों में होती है तब जो है स्वतंत्रता में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, जेएस मिल को खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर किसने कहा था? तो ये कहा था बार्कर ने। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार जो है मिल कोरी स्वतंत्रता और काल्पनिक व्यक्ति का ही पैगंबर है। व्यक्ति के अधिकारों के संबंध में उनका कोई दर्शन नहीं था। वह समाज की कोई ऐसी पूर्ण कल्पना नहीं कर पाया जिससे राज्य और व्यक्ति के मिथ्या अंतर अपने आप लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है, समानता का अर्थ है हर व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार जीने का एक समान कारगर अधिकार, यह किसने कहा था? तो ये कहा था एच जे लास्की ने। ठीक है,
इस संबंध में लास्की कहते हैं कि यदि मुझे अपने सर्वोत्तम विकास का अधिकार है तो इसका तार्किक फल यह है कि दूसरों को भी अपने सर्वोत्तम विकास का अधिकार है। इसका अर्थ यह हुआ कि सामाजिक शक्तियों का ऐसा व्यवस्थापन जो मजदूरी हेतु परिश्रम को इसके लाभ के भाग के साथ जो है संतुलित करे। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है, अरस्तू के अनुसार विवरणात्मक न्याय का सार है। तो विवरणात्मक न्याय का सार क्या है अरस्तू के अनुसार? तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आनुपातिक समानता। ठीक है, अरस्तू जो है सर्वप्रथम न्याय के दो भेद करता है, पूर्ण न्याय और विशेष न्याय। विशेष न्याय को पुनः दो भागों में बांटता है, विवरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। तो उसमें जो है विवरणात्मक न्याय के संबंध में उसने कहा था कि राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए गए योगदान के अनुपात में जो है प्रत्येक के द्वारा अधिकार की प्राप्ति अर्थात विवरणात्मक न्याय का सार अनुपातिक समानता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक आभार दायित्व का अनुदारवादी दृष्टिकोण आधारित है। तो किस पे आधारित है? तो ये सहमति पर आधारित है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजनीतिक आभार का परंपरावादी या इसको अनुदारवादी भी कहते हैं, परंपरावादी या अनुदारवादी का दृष्टिकोण जो है राजनीतिक सत्ता तथा उसके प्रति सम्मान स्थापित प्रथाजनित अधिकारों एवं अधिकारों की मान्यता पर आधारित है। किसी वस्तु पर दीर्घकालीन अधिकार ऐसा रूप ले लेता है जिसमें वैधता का स्रोत निहित होता है, और इस मत का सर्वोत्तम समर्थक जो था इंग्लैंड का एडमंड बर्क था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता तभी है जबकि वह दूसरों की निरंकुश इच्छा के अनुसार बल प्रयोग के अधीन नहीं है। तो यह कथन किसका है? तो हायक महोदय ने कहा था। ठीक है, F.A. हायक इनका पूरा नाम था, F.A. हायक। ठीक है, F.A. हायक ने जो है 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात कही थी। पहला व्यक्तिक, दूसरा राजनीतिक, तीसरा आंतरिक और चौथा शक्तिशाली। ठीक है, और हायक ने व्यक्तिक स्वतंत्रता के संबंध में कहा था कि जो यह मांग करती है कि व्यक्ति को किसी दूसरे की मनमानी इच्छा के द्वारा विवश न किया जा सके, अर्थात यह एक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता तभी है जबकि वह दूसरे की निरंकुश इच्छा के अनुसार बल प्रयोग के अधीन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है, लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस। लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक की लिखा था माइकल सेंडेल ने। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न है, समान स्वतंत्रता के नियम को किसने विकसित किया? समान स्वतंत्रता के नियम को किसने विकसित किया था? तो ये स्पेंसर ने किया था। ठीक है, स्पेंसर जो है चार्ल्स डार्विन के योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत को मानव जाति पर लागू करते हुए कहते हैं कि राज्य को व्यक्ति के मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सभी व्यक्तियों को अपने अपने कार्य के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न है, बाह्य संप्रभुता की अवधारणा को किसने दिया है? तो बाह्य संप्रभुता की अवधारणा को दिया था ग्रोसियस। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आंतरिक संप्रभुता के प्रमुख प्रतिपादक बोधा थे। ठीक है, आंतरिक अगर पूछेगा आंतरिक तो उसके प्रमुख प्रतिपादक बोधा थे, और बाह्य संप्रभुता के प्रमुख प्रतिपादक जो है ग्रोसियस थे। ठीक है, तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा। 111 नंबर प्रश्न है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, यह किसने कहा है? तो ये विलोबी ने कहा था। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विलोबी का कहना था कि जिसकी विधि निर्माण की सर्वोच्च शक्ति राज्य के पास है। ठीक है, या कहा जा सकता है राज्य संप्रभुता जो है राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। तो ये विलोबी का कथन था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न है, विधि वेत्ता जिस संप्रभु को मान्यता देते हैं उसके पीछे एक और संप्रभु है जिसके सम्मुख वैधानिक संप्रभु नतमस्तक होता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है डाइसी महोदय का। ठीक है, डाइसी का कहना, इनके कहने का मतलब ये था कि राज्य के मंच पर जिस कानूनी प्रभुसत्ताधारी को काम करते हुए देखते हैं उसका सूत्रधार जो है पर्दे के पीछे रहता है, उसे ही जो है डाइसी ने संप्रभु बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न है, राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों हो, यह कथन किसका है? तो ये मैकाइवर का है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
114 नंबर प्रश्न है, अज्ञानी जनता को मताधिकार देना खतरनाक तथा बुद्धिहीनता है, यह विचार किसने व्यक्त किया है? तो यह विचार व्यक्त किया है लेकी ने। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने उदार एवं चरम बहुदलीय व्यवस्था के बीच विभेद किया है? उदार एवं चरम बहुदलीय के बीच विभेद किया है, तो ये जी साटोरी ने किया था। ठीक है, जी साटोरी ने जो है दल व्यवस्थाओं के वर्गीकरण में केवल संख्या के ही आधार को भ्रांतिपूर्ण कहा है। उसने दलों के वर्गीकरण में जो है उनके वैचारिक फासले, वैचारिक उग्रता तथा सत्ता काल या उनके सत्ता में आने की संभावना को ध्यान में रखते हुए ये बात कही थी। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो राजनीतिक दलों द्वारा सूचियां तैयार करना ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसको क्या कहते हैं? हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। और इसमें जो है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए, इसका मानना ये है। ठीक है, और मतदाता जो है मतपत्र पर अपनी वरीयता अंकित करता है तथा अतिरिक्त मतों का अंतरण होता है तथा सूची व्यवस्था में राजनीतिक दलों द्वारा सूचियां तैयार की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसमें आवश्यक तत्व तो नहीं माना जाता है। 117 नंबर प्रश्न है, भिन्न नाम पत्रों लेबल जिसे कहते हैं वाली दो खाली बोतलें किस राज्य की दल व्यवस्था की विशिष्टता दर्शाती हैं? तो ये यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक दलों के विचार तथा कार्यक्रमों में ज़्यादा मौलिक अंतर नहीं है, इसलिए वहाँ की दल व्यवस्था में कहा गया है कि बोतल एक ही है परंतु नाम बदल दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनमत के निर्माण का अभिकरण नहीं है पूछा है? तो यहाँ पे न्यायपालिका जो है जनमत के निर्माण का अभिकरण नहीं माना जाता है। ठीक है, प्रत्येक देश में सार्वजनिक महत्व के प्रमुख मुद्दों के बारे में जनमत का निर्माण होता है, जिनमें से निम्न अभिकरण अपनी भूमिका निभाते हैं, जैसे समाचार पत्र हो गया, रेडियो दूरदर्शन हो गया, प्रचार राजनीतिक दल हो गया, विधायी निकाय हो गया, शिक्षा संस्थाएँ हो गई। ठीक है, तो ये सभी जो है जनमत के निर्माण में अभिकरण के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन न्यायपालिका जो है जनमत निर्माण का अभिकरण नहीं माना जाता है। 119 नंबर प्रश्न है, प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? तो ये क्रांतिकारी सिद्धांत जो है, ठीक है, क्रांतिकारी सिद्धांत जो है प्रतिनिधित्व का आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक जो थे रूसो थे। ठीक है, रूसो थे और 9 वामपंथी भी थे। ठीक है, 9 वामपंथी भी थे, ये दोनों नाम दिया जाता है। ठीक है, कभी कभी ये दोनों नाम दे दिया जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न है, किसने निर्वाचन व्यवस्था तथा दल व्यवस्था के बीच सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया? तो डुवर्जर ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही होगा। डुवर्जर ने जो है राजनीतिक दल के समतल तथा लंबवत तत्वों के प्रति जो है व्यापक दृष्टिकोण अपनाया था। उसने दल के माध्यम से कार्य कर रहे प्रत्येक संगठन को अप्रत्यक्ष दल करके जो है राजनीतिक दल में जो है सम्मिलित किया है। और अगर उदाहरण देखा जाए तो समूहों, संगठनों, समितियों, निगमों, व्यावसायिक निकायों आदि में इसको देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? तो ये कह सकते हैं यूके से, यानी ब्रिटेन से। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रजातंत्र की जन्मभूमि होने के कारण जो है ब्रिटेन स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दलों की भी जन्मभूमि रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है, सहयोगात्मक सम अधिकार बहुल प्रणाली कॉनकरेंट मेजोरिटी सिस्टम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की एक युक्ति है, तो वह कौन सी युक्ति है? तो वो युक्ति है अल्पसंख्यक समूह का। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। इस पद्धति के प्रमुख प्रतिपादक माने जाते हैं जॉन सी कोल्हान। ठीक है, जॉन सी कोल्हान।
इस सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं और उन्होंने जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान जो है दक्षिणी भाग के हितों की रक्षा के लिए किया था। और इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि कोई भी निर्णय तभी मान्य होना चाहिए जब उससे प्रभावित होने वाले सभी मुख्य वर्ग हितों की सम्मति प्राप्त कर ली हो। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी चिंतक का यह मानना है कि राज्य की उत्पत्ति दो प्रकार की शक्तियों के मध्य संघर्ष के कारण हुई है, नेतृत्व की शक्तियाँ और कुछ सहायक शक्तियाँ? तो ये कहा था ग्रामशी ने। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रामशी का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति में जो है नेतृत्व की शक्ति और प्रथा परंपरा की अहम भूमिका होती है, इसलिए जो है मार्क्सवादी क्रांति के पश्चात इन अधिसंरचनाओं को समाप्त कर जो है साम्यवादी अधिसंरचना स्थापित की जानी चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 124 नंबर प्रश्न है, प्लेटो की किस पुस्तक का उपशीर्षक न्याय के संबंध से है? तो ये रिपब्लिक है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, रिपब्लिक जो है प्लेटो की सर्वोत्तम कृति है और इसमें जो है उसकी नाटकीय शैली, कवित्व और कल्पना की उड़ान का अपूर्व रूप जो है देखने को मिलता है। इसे गणराज्य, ठीक है, और न्याय के संबंध में इसका दोहरा शीर्षक जिसको प्राप्त है। ठीक है, तो ये जो है न्याय के सिद्धांत में और इसको कहा जाए कि गणराज्य में, रिपब्लिक में इसका पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न है, प्रथम पाश्चात्य विचारक जिसके संप्रभुता के सिद्धांत का व्यवस्थित विवरण दिया था? तो वो दिया था बोधा ने, जीन बोधा ने। ठीक है, संप्रभुता शब्द का प्रथम प्रयोग करने तथा इसे परिभाषित करने का श्रेय जो है फ्रांस के जीन बोधा को प्राप्त है और इन्होंने जो है 1576 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, 6 बुक ऑन द रिपब्लिक। ठीक है, 6 बुक ऑन द रिपब्लिक, और इसमें इन्होंने फ्रेंच शब्द सोवेनिटे का प्रयोग किया जिसका अंग्रेजी समानार्थक सॉवरेनिटी से बना था। ठीक है, परंतु बोधा के सिद्धांत में अनेक त्रुटियां थीं जिन्हें हाब्स ने दूर किया और संप्रभुता की सर्वाधिक स्पष्ट अभिव्यक्ति ऑस्टिन से मिली। ठीक है, तो सर्वप्रथम बोधा को ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो? लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।